हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटी अभ्यास टेस्ट 70। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अपन यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ओपन करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर से लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10 अपॉन एक्स टू द पावर 10। तो अब इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो आपको बेसिकली कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 चाहिए। तो इसमें कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होगा कि इक्वल्स टू कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर इंटू इसमें कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 जो होगा, है ना, वही आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 जो होगा, तो इसमें कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 कहाँ आएगा 10c4। 10c4 पे ही एक्स स्क्वायर की पावर 4 बनेगी तो कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 आएगा। फिर इसमें माइनस 2x, इसमें जब एक्स की पावर 9 का कॉपिशिएंट आएगा वो तो आएगा नहीं, तो प्लस फिर कब आएगा कि 1 इंटू जब इसमें कॉपिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 बनेगा वो कब बनेगा 10c5 पर। अब अपन यहाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्व टू N प्लस 1 CR। तो ये कितना बन जाएगा 11c5। तो आपका आंसर आ जाएगा 11c5। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बॉक्स में 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल है। नंबर ऑफ वे टू सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स विथ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल को अपन बोल दे केसेज को ऐसे बोल देते हैं कि टोटल माइनस नो ब्लैक बॉल। तो अपन सारी बॉल्स को डिस्टिंक्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो अपने पास कितनी बॉल है 9 बॉल्स है, तो 9 बॉल्स में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 9c3, इनमें से माइनस कर देते हैं कि जिसमें कोई भी ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं होती। ये 3 हट गई, बाकी बची 6, तो 6c3। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 माइनस 20 इज इक्व टू 64। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x। तो मॉड ऑफ ln x है, तो ये ln x आपका मॉड ऑफ ln x ऐसा हो जाएगा। यहाँ वैसे मॉड का कुछ यूज नहीं आएगा क्योंकि वो एरिया जो है x इक्वल्स टू e2 पाई में मांग रहा है। तो x इक्वल्स टू e यहाँ पर, जहाँ पर ये 1 बनेगा e,1 और पाई में ये x इक्वल्स टू पाई। तो ये आपको एरिया चाहिए, तो ये अपन क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ln x dx e2 पाई। ln x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x ln x माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे अपन e2 पाई। तो पाई पे क्या बन जाएगा ये पाई ln पाई माइनस पाई माइनस e पे वैल्यू लिख देंगे तो e ln e माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई ln पाई माइनस पाई। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos x इक्वल्स टू 10y। तो x y की टर्म्स में दे रखा है, y z की टर्म्स में दे रखा है, z x की टर्म्स में दे रखा है। तो आपको x निकालना है, तो अपन क्या करेंगे cos x इक्वल्स टू 10y है ना, तो यहाँ से y को z की टर्म्स में इसमें लिखेंगे, ठीक है, और फिर z को x की टर्म्स में लिख देंगे। तो आपको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा 10 स्क्वायर y के। तो यहाँ से अपन cos स्क्वायर x, अब 10 स्क्वायर y देखो यहाँ से लिखना पड़ेगा ना अपन को कि सेक स्क्वायर वाई क्या क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई अपना क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर जेड। सेक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर जेड। तो यहाँ से 10 स्क्वायर वाई को लिख देंगे सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो कोट स्क्वायर जेड माइनस 1। अब जेड को एक्स की टर्म्स में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब कोट स्क्वायर जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो कोट स्क्वायर जेड की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने पास सेक स्क्वायर जेड कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर जेड आ गया तो कोट स्क्वायर जेड निकाल लेंगे। कोट स्क्वायर जेड अपन निकालने के लिए सेक स्क्वायर जेड को लिख देंगे 10 स्क्वायर जेड प्लस 1 इज इक्व टू कोट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपका कोट स्क्वायर जेड क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स
-1 ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ से अपन साइन स्क्वायर एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। अपन क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये उधर आ जाएगा तो 2 माइनस टी इज इक्वस टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बन जाएगा तो 1/t माइनस 2 ऐसा आ जाएगा अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2t इज इक्वस टू टी। तो ये सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो 2t स्क्वायर ये माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वस टू टी, तो यहाँ से बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 5/2। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है इसमें से एक आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा 3 प्लस वाला, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स 3 प्लस रूट 5/2 आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो आपका 3 माइनस रूट 5/2। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा आपका ये स्क्वायर बन जाएगा रूट 5 माइनस 1/2 ऐसा बन जाएगा। ये आपका इसको ऐसे लिख देंगे रूट 5 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस, लेकिन आपका एक्यूट एंगल दे रखा है इसलिए पॉजिटिव वाली लिखिए। तो साइन एक्स इक्वस टू आपका आ गया रूट 5 माइनस 1/4 रूट 5 माइनस 1/4। तो उसके अकॉर्डिंग अब अपना आंसर क्लेम कर देंगे अपन। तो यहाँ पर अपना ये बन जाएगा रूट साइन एक्स की वैल्यू, अच्छा ये रूट 5 माइनस 1/2 रहेगा, तो रूट 5 माइनस 1/2 आ जाएगी। वो किसके इक्वल दे रखा है 2 साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा अपना कितना आ जाएगा रूट 5 माइनस 1/4। तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो वो सिंपल ये एक्स वाई की टर्म्स में, वाई जेड की टर्म्स में, जेड एक्स की टर्म्स में, तो आपको उल्टा वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना दे रखा है कि एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ जीरो नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसमें एक्स जीरो वाई जीरो पुट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा इधर एफ जीरो इज इक्वल टू 0 और एफ जीरो इक्वल टू 1, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका एफ जीरो 1 है। अब इसके लिए अपन ने रामबाण तरीका बताया था पहले भी एक लेक्चर में कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। अब पुट कर दो, जैसे एफ डैश 5 दे रखा है, एफ डैश 0 दे रखा है, तो पुट कर दो एक्स को 0 वाई को एक्स। तो एक्स को 0 वाई को एक्स पुट करोगे तो क्या बनेगा एफ डैश एक्स, एक्स को 0 तो एफ डैश एक्स कितना बन जाएगा 16, एफ डैश 0 16 इंटू एफ एक्स। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ln मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वस टू आपका 16x आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वस टू अभी 16x प्लस के आएगा यहाँ से, तो एफ एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा e की पावर 16x प्लस के। अब एफ जीरो 1 है तो x 0 पर 1 करोगे तो ये आपका e की पावर 16x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए एफ डैश 5 चाहिए, एफ 5 कितना दे रखा है 12 दे रखा है, सॉरी इसमें अपना। तो अपन को यहाँ पर वैसे फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 16 एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से एफ डैश अपन 5 क्या लिख देंगे 16 इंटू एफ 5, एफ 5 कितना है आपका 12, तो ये आपका बन जाएगा 192। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन निकालना है तो आगे अपन इससे निकाल सकते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि लेट एफ आर टू बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स दिस, ठीक
कि 1 1 ऑन टू दे रखा है, 1 1 ऑन टू दे रखा है, तो अपन को बेसिकली इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी 2x बाई रूट 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख लें 2 बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा लिख लें। एक्स नॉट इक्व टू जीरो, एक्स इक्व टू जीरो के लिए अलग से देख लेते हैं। एक्स इक्व टू जीरो के लिए वाई क्या आ रहा है 0, ठीक है, वाई 0 फॉर एक्स इज इक्व टू जीरो, तो जीरो वाई 0 को अलग से इंक्लूड कर लेंगे। अब अपना एक्स प्लस 1 बाई एक्स की रेंज क्या होती है, वो आपका माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज टू इन्फिनिटी होती है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, वो कहाँ से कहाँ में आ जाएगा आपका -1/2 क्लोज से 1/2 क्लोज में आ जाएगा, 0 हट जाएगा, लेकिन वो 0 अलग से इंक्लूड करना अपन को। अब इसको 2/√3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो क्या बन गया y, इसको 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ में आ जाएगा आपका -1/√3 से 1/√3 -0, और कंबाइन करेंगे इसके साथ तो ऐसा आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1/√3 टू 1/√3। तो आपका -π/6 से π/6 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, द मीन डिविएशन ऑफ द सीरीज। तो मीन डिविएशन क्या होता है, डिविएशन अबाउट मीन। तो अपन को पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार आपका क्या हो जाएगा, समीशन करोगे तो आपकी ये टर्म्स कितनी है, देखो a² प्लस 0d a² प्लस 1d अप टू 2n d। तो 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो आपका 2n प्लस 1 a² हो जाएगा, प्लस ये d कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2n, तो 2n प्लस 1/2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2n प्लस 1। तो यहाँ से अब मेरा x बार क्या हो जाएगा, a² प्लस आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो a² प्लस nd। अब अपन को चाहिए मीन डिविएशन। मीन डिविएशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिविएशन अबाउट मीन, तो समीशन xi माइनस x बार मॉड्यूलस। तो वो देखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, सबका सम कर लेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास a² प्लस nd माइनस a², तो ये आपका nd फिर आपका n माइनस 1d ऐसे चलेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ nd प्लस मॉड्यूलस ऑफ n माइनस 1d एंड सो ऑन, a² प्लस nd के अबाउट 0 आएगा, फिर a² प्लस n प्लस 1d से देखेंगे तो वापस d 2d अप टू nd, ये सब जाएंगे मॉड्यूलस में अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका nd n माइनस, ये इसको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस d कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन 2n प्लस 1। तो ये आपका मेन डिविएशन यहाँ से क्या हो जाएगा 2d n प्लस 1/2 अपॉन 2n प्लस 1। तो ये आपका 2 से 2 कट गया, तो n प्लस 1d अपॉन 2n प्लस 1, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, टावर लीन्स टुवर्ड्स वेस्ट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो ये टावर है वर्टिकल से अल्फा एंगल पर वेस्ट में ऐसे है, इसका ये टॉप पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए दे रखा है। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ टावर इज ए, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ बी, द टॉप मोस्ट point of tower is 75 as observed from a point C due east of A at distance of 20। तो यहाँ से 20 पर, तो यहाँ से 20 पर अपने पास इसका एलिवेशन 75 डिग्री है, तो ये एंगल 75 डिग्री है। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ B फ्रॉम a point due east of C at a distance of 20 units from C इज 45। तो ये और 20 पे चले गए अपन, तो इसका ऐसे 45, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक, ये 20 ये 20। तो अपन को चाहिए 10 अल्फा, इस एंगल की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे,
तो यहाँ पे अपन अब साइन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर अपन को एमएन थ्योरम याद हो तो ऐसा होता है ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये लाइन है जो डी पॉइंट पे कट कर रही है और इसको m/n में डिवाइड कर रही है, ये एंगल बी है, ये सी है, ये आपका एंगल अल्फा है। तो थ्योरम होती है m प्लस n कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू n कॉट सी माइनस n कॉट बी, ऐसे होती है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा कि ये ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो m प्लस n कितना हो गया अपना 40 कॉट 75 इज इक्वल्स टू 20 कॉट 45 माइनस ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस अल्फ़ा, तो 20 कॉट 90 प्लस अल्फ़ा। यहाँ से अपन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब भी क्या बन गया 2 10 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री 1 माइनस आपका ये प्लस 10 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 10 15 डिग्री, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 3 आंसर हो जाएगा। तो एमएन थ्योरम याद हो तो एमएन थ्योरम डायरेक्ट से निकाल सकते हो, नहीं तो 2 बार साइन रूल लगा के दोनों में ये बी डी कॉमन, ये कॉमन है ना, इसके लिए 2 बार साइन रूल लगा दो तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज थीटा। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर दूंगा तो वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो वाई की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, लेकिन वाई माइनस 1 पे एक्स स्क्वायर इमेजनरी आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और वाई 1 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है तो x1 y1, तो पॉइंट 1,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर पहले में क्या है y इक्वस टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x, x1 पर देखना है तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ पर -2, m2 कितना हो जाएगा 2, तो आपको टेन थीटा क्या लिख देंगे, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो मॉड ऑफ एक्यूट एंगल लिख रहे हैं तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m1 माइनस m2 4 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका एक्यूट एंगल 4/3, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इंडेफिनेट, तो dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें अपन क्या कर देंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे भी इस सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स ऐसा आ जाएगा। 10x को टी पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आपका बन गया 1/2 tan इनवर्स ट्वाइस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो f π/4 1 आ रहा है, तो एफ एक्स कितना हो गया आपका tan x, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा पाई। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है ABCD इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन डिक्रीज, ABCD इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब ये a प्लस डी 112 दे रखा है, b प्लस सी 48 दे रखा है, यहाँ से आपके पास जो है 2 इक्वेशन आ जाएगी, a और इसका कॉमन रेशियो r मान ले तो a b क्या होगा AR, c क्या होगा AR स्क्वायर, d क्या होगा AR क्यूब, तो आपको देखा a प्लस AR क्यूब इज इक्वल्स टू 112, b प्लस c तो AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, तो यहाँ से अपन
ए और आर के लिए सॉल्व कर लेंगे। ए 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वस टू 112 और यहाँ से ए आर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वस टू 48। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस आर क्यूब अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वस टू आपका आ जाएगा 7/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, आर क्यूब 3r क्यूब प्लस 3 माइनस 7r स्क्वायर माइनस 7r इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो इसको अपन को r के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका, इन दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3r माइनस 7, फिर यहाँ से अपन, अच्छा इसको ऐसा ना करके अपन ये ऐसा ही कर लेते हैं, यहाँ पर 1 प्लस आर क्यूब को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और नीचे आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7/3। 1 प्लस आर कैंसिल हो गया तो ये आपका 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। तो ये फिर 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3r माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की दो वैल्यू आ गई 3 और 1/3। 1/3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग में है। अब r की वैल्यू 3 यहाँ पर किसी में भी पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं r की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू आ जाएगी 48/3 इंटू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो आप उनको क्या चाहिए, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम चाहिए। फर्स्ट 6 टर्म का सम चाहिए S6। तो क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म a r कितना है 3 की पावर 6 माइनस 1/3 माइनस 1 2। तो यहाँ से S6 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 6 माइनस 1। तो 3 की पावर 6 अपना कितना हो जाएगा 729, तो 728। तो आपका 1456 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अपन इसमें लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन वाई इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई डी एक्स। तो ये तो आपका जो है डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो साइन वाई इंटू डी ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी ऑफ साइन वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये तो आपका आप डायरेक्ट लिखा हुआ है डी ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस सी, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी साइन वाई। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एबीसी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। देन आपको वैल्यू चाहिए इसकी। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो अपन ये लिखा हुआ है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, इसका डॉट लेना अपने पास a क्रॉस b प्लस 5b वेक्टर इसके साथ। तो ये 2a इंटू 2a डॉट a क्रॉस b, बॉक्स ऑफ a भी बनेगा 0 आ जाएगा। फिर 2a डॉट 5b ये भी 0 आ जाएगा, a डॉट भी 0 है। फिर 3b डॉट a क्रॉस b ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि आपका बॉक्स ऑफ बी ए भी बनेगा। फिर ये 3b प्लस 5b 3b प्लस 3b डॉट 5b तो 15 आ जाएगा, 15 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर आपका ये 4 बॉक्स ऑफ सी ए भी आ जाएगा और फिर वापस वो 20 बी डॉट सी, तो बी डॉट सी आपका 0 हो जाएगा। तो ये 15 प्लस 4 ये आपका क्या बनेगा, इसमें आपका 2 का डॉट आएगा तो वो जो है 0 बन जाएगा। तो इसमें आंसर आपका यहाँ पर ये जो है 4 इंटू 0 तो 15 आ जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन में नहीं है
अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है इनकम्प्लीट है, इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली पूरा ऐसा है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, इसका अपना डॉट लेना है, a क्रॉस b प्लस 5b क्रॉस c प्लस 6c क्रॉस a, इसके साथ डॉट लेना है। तो अपन a वाला देखेंगे तो 2, अपन पहले देख लिया कि बॉक्स ऑफ एबीसी तो अब 0 आएगा, है ना, क्योंकि कोई का सॉरी बॉक्स ऑफ एबीसी यहाँ पर अब क्या आएगा, अपन देखेंगे तो बॉक्स ऑफ एबीसी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, आई जे के ले लेते हैं तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या आएगा 1, तो ये तो यहाँ पर 19 बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है तो अपने पास 2 बॉक्स ऑफ ए बी, ये 0 हो जाएगा। फिर ये कितना बनेगा 10 बॉक्स ऑफ एबीसी, तो 10 हो जाएगा। फिर आपका ये बॉक्स ऑफ ए सी ए बनेगा 0 हो जाएगा। फिर ये बी ए बी बनेगा 0 हो जाएगा। ये बी बी सी बनेगा 0 हो जाएगा। फिर बी सी ए में कितना बनेगा 6 प्लस 6 इंटू 3 18। फिर सी ए बी में कितना बनेगा 4, तो ये आपका 32 आ जाएगा। बस इसमें यही यूज करना है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 1 को यूज करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले अपन ने क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लिख लिया था। पूरा क्वेश्चन ऐसा है, ए क्रॉस बी प्लस 5 बी क्रॉस सी प्लस 6 सी क्रॉस ए, ऐसा क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि ए 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, बी भी आपकी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, और बी आई जे दे रखा है ए आई जे प्लस ए जे आई अपॉन 2, ठीक है। और उसमें एंट्रीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो देखो अब इसमें अपन a इक्वल्स टू बी करेंगे, तो a इक्वल्स टू बी करेंगे तो a11 जो है या a आई जे जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी आई जे के इक्वल, और a आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे होगा। और बी आई जे क्या है, a आई जे प्लस ए जे आई अपॉन 2, तो यहाँ से 2 ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस ए जे आई, तो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई आ जाएगा आपके पास फॉर ऑल आई एन जे। इसका मतलब a जो है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, तो आपके पास हर एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन जैसे यहाँ 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 इन्हीं जगहों पे आपको देखना पड़ेगा, बाकी सब जगह पर अकॉर्डिंगली इस पे जो आएगा आपका वही यहाँ आएगा, इस पे जो आएगा वही यहाँ आएगा, इस पे जो आएगा वही यहाँ आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर। तो आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 1। P is a point on this line such that AP is equals to 2 root 6, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए। तो इस पे P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 2 लैम्डा प्लस 2, अपने पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है। तो आप अब AP लिखोगे, AP कितना आ जाएगा, इसमें से देखेंगे तो अपने पास 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 6 लैम्डा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा रूट 6 मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2 रूट 6। तो यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएगी प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगी। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, कि इसमें प्लस 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये ऑप्शन देख लो एक बार आ रहा है क्या, प्लस 2 पे 6 1 7, बिल्कुल सही हो जाएगा। माइनस 2 वाला फिर नहीं दे रखा होगा, माइनस 2 पे आपका कितना आएगा माइनस 2 आएगा, माइनस 2 फिर 5 और माइनस 2 पे 3 आएगा, लेकिन ये माइनस 3 दे रखा है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है पी क्यू बी कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल, इन दोनों की कॉमन कॉर्ड पी क्यू है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल C1 PQ इज इक्वल टू, C1 पॉइंट आपको कुछ फिक्स करके दे रखा है। तो यहाँ पर आपका ये ऐसे दे रखा है कि ये 2 सर्किल्स हैं, ये कॉमन कोड हो गई, ये पी और क्यू पॉइंट है। अब ये जो एक सेंटर है वही -1, -3/2 है,
तो यही C1 है ना, तो ये आपको C1 PQ का आपको पेरीमीटर चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सिंपली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉमन कोड जो है वो क्या आ रही है, 2x + 1 = 0, तो x = -½ आ रही है। तो एक तरीका है कि x = -½ है, तो x = -½ के किसी भी सर्किल के साथ सॉल्व कर लूँ मैं, तो इजीली 2y की वैल्यू हो जाएगी। x = -½ को इसी सर्किल के साथ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 1/4 + y² x = -½ पुट करूँगा यहाँ पर, तो -2 + 3y + 2 = 0। तो ये अपना क्या बन जाएगा, y² + 3y + 1/4 = 0। x = -½ मैंने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, y = -3 + -9 - 1 2√2/2, ऐसे y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब अपन ये डिस्टेंस तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों y1 - y2 कितना हो जाएगा आपका, आप कैंसिल होने पर ये डिस्टेंस तो आपकी आ जाएगी PQ कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। और ये निकालनी है तो ये कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये -1, -3/2 है, और दूसरा वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं -1/2, -3 + 2√2/2, तो इनके बीच की डिस्टेंस लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, √1/4, ये -3/2 कैंसिल हो जाएगा, +2, तो ये 3/2 आ जाएगी, तो ये आपकी 3/2 होगी। तो आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3/2 + 3/2 3, प्लस ये डिस्टेंस 2√2, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 3 + 2√2। तो अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते थे, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस लिख देते थे, ये डिस्टेंस लिख देते तो अपनी कितनी आ जाती है, ये 1/2 डिस्टेंस आती, फिर इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ द लाइन्स सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन्स दिस इज बाइसेक्टेड एट 6,8, तो ये दो लाइन्स दे रखी है अपन को। अब इनके बीच में जो इंटरसेप्ट वो हो रहा है वो 6,8 पे बाइसेक्ट हो रहा है, ऐसे दे रखा है कि ये 6,8 पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो अपन को यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ चाहिए। तो ये लाइन जैसे x - y + 3 = 0 है, ये x + 6y = 13 है। तो इनको पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि इस पे अल्फ़ा ले लेता हूँ x को, तो y कितना हो जाएगा, अल्फ़ा + 3, इसमें x को मैं बीटा ले लेता हूँ, तो y कितना हो जाएगा 13 - β/6। अब अपन को यहाँ पर दो रिलेशन आ जाएंगे, अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा 12, मिड पॉइंट है वो इसलिए, और आपका जो है अल्फ़ा + 3 + 13/6 - β/6, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से एक से बीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं 12 - अल्फ़ा, या अल्फ़ा की वैल्यू रख दूंगा 12 - बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 12 - बीटा रख दूंगा यहाँ पर। तो ये कितना बन जाएगा 15 + 13/6 - 16 = बीटा + β/6, तो 7 β/6। तो यहाँ से अपने लिए सॉल्व हो गए, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 7/6, तो 7 β/6, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 11। तो ये पॉइंट कितने आ गए, अल्फ़ा 11, तो 11,14, बीटा की वैल्यू 1, तो 1,2, ऐसा आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 1 पुट करना, तो इसके डिस्टेंस ए भी चाहिए, तो कितना हो जाएगा √10² + 12², तो ये आपका ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 144 + 100, तो 244 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस सच दैट a⁴2020 is equals to null matrix and ab equals to a + b, then det of b is equal to। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन पहले वाले इससे जो है क्लेम कर सकते हैं डिटे 0 है, डिटे 0 है, ए बी - a इज इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ से a b - i इज इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ से क्या कर देंगे डिटे इंटू डिट ऑफ b - i इज इक्वल्स टू डिट ऑफ b, डिट ऑफ है 0 है, तो यहाँ से डिट ऑफ b भी क्या आ जाएगा 0।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वेरिएबल इलिप्सेस आर ड्रॉन विद x इक्वल्स टू -4 एज डायरेक्ट्रिक्स एंड ओरिजिन एज corresponding focus. The eccentricity of the locus of extremities of the minor axis of these ellipses is. तो अपने को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये जैसे ये एलिप्स है, इसका ये फोकस दे रखा है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल्स टू -4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोकस है वो ओरिजिन पे है, 0,0 पर फोकस है। यहाँ कहीं आपकी माइनर एक्सिस है, अभी ये माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट h, के इसका लोकस चाहिए। तो ये आपकी एक एक्स एक्सिस होगी। अब अपन को ज्योमेट्री से पता है कि इस एलिप्स के लिए ये डिस्टेंस क्या होगी, a/e होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, c होगी, दैट इज AE होगी। ठीक है, तो AE तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, x कोऑर्डिनेट h के इक्वल आ गया AE। और ये क्या होगी, b होगा, सेमी माइनर एक्सिस, तो b इक्वल्स टू k आ गया। अब अपने पास क्या रिलेशन गिवन है कि ये आपका x इक्वल्स टू -4 है ना, तो ये आपका 4 है, ये डिस्टेंस आपकी 4 गिवन है। तो आपके पास गिवन है a/e माइनस ए, ये पूरी a/e, तो a/e माइनस ए आपको कितनी गिवन है, 4 गिवन है। तो ये a² 1 माइनस e² इज इक्वल्स टू 4e। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे तो a² 1 माइनस e² को क्या लिख देंगे, e² क्या होती है 1 प्लस 1 माइनस b² बाई a²। तो 1 माइनस a² को b² बाई a² लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल्स टू 4e। तो आपके पास b² तो क्या हो गया, k² इज इक्वल्स टू 4। e को अब क्या लिख देंगे, h बाई a, तो h बाई a। तो लोकस क्या आ गया, y² इज इक्वल्स टू आपका 4x बाई a, ऐसा आ गया। तो आपका जो है लोकस पैराबोला आ जाएगा ना। यहाँ पर ने गलती कर दी थी, ये नहीं आएगा क्योंकि ये a इधर एक एक्स्ट्रा आएगा। तो आपके पास पैराबोला आ जाएगा, तो उसका एसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन जो है जेई टाइप्स का पूछा है कि आपको ऐसा दे रखा है कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, ये पॉइंट 0,5, ये 0,-5। तो ये जो है आपकी कोड है और ये ऐसे कुछ सर्किल है। P पॉइंट का लोकस यहाँ सर्किल पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये 0,5, ये 0,-5, P पॉइंट इस सर्किल पे मूव कर रहा है। ओरिजिन से उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्लियरली ये हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ये आएगी। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको इस सर्किल का रेडियस चाहिए होगा। ठीक है, तो इस सर्किल का रेडियस निकालना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये कहीं सेंटर आपका सिमेट्री से एक्स एक्सिस पे होगा ऐसे। तो आपका ये एंगल π/4 दे रखा है, यहाँ देखो, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल π/2 हो जाएगा। तो ये x² प्लस x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10²। तो 2x² इज इक्वल्स टू आपका 50 हो जाएगा। x² इज इक्वल्स टू आपका जो है ये x² प्लस x² इज इक्वल्स टू 10²। तो यहाँ से x² इज इक्वल्स टू आपका 50 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5√2 आ जाएगा। तो रेडियस आपकी 5√2 आ जाएगी। तो ये 5√2 और ये कितना हो जाएगा, ये आपको देखेंगे तो 5√2 cos 45, तो 5 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5√2, मिनिमम कितना हो जाएगा 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5/√2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये जेई टाइप का क्वेश्चन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस z1 इज इक्वल्स टू अल्फा दे रखा है। तो अल्फा की बेसिस पे अपन
जो है लोकस लिखेंगे आपका में सेम माइनर एक्सिस माइनर आएगा आर क्या मेजर आर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लाइन इन इंटरवल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे अपन। तो 1 प्लस कॉस 10x कॉस 6x इज इक्वल्स टू, ये इस पे हमें लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर 8x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 16x प्लस साइन स्क्वायर 8x। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये 2 कॉस है कॉस भी, तो कॉस 16x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 कॉस 16x, ये 2 साइन स्क्वायर 8x हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 16x। तो यहाँ से कॉस 16x कॉस 16x कट जाएगा, तो कॉस 4x कितना आ गया 1, तो 4x कितना आ गया आपका 2n पाई, तो x कितना आ गया n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। तो इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर देखेंगे -2 पाई से 2 पाई में, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएंगे आपके। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, यहाँ पे आपके जो है सॉरी आंसर 4 नहीं होगा ना, n पाई बाई 2 है ना, तो आपका -2 पाई से 2 पाई में देखेंगे तो -2 पाई से यहाँ से तो ये इंक्लूड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आंसर हो जाएंगे। सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने अभी 1-2 पहले टेस्ट पहले ही पूछा था, तो अपन ये सीधा फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पर। बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2 इंटू बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बॉक्स की वैल्यू आपकी जो है -2 से 1 में आ जाएगी। बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी जो है -2 से 1 में आ जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है -2 से ओपन 2 में आ जाएगी। लेकिन साइन इनवर्स x की रेंज तो -π/2 से π/2 होती है, वो इसमें पूरी कवर हो रही है, तो अपन लिख देंगे कि साइन इनवर्स x -2 से -π/2 और 2 से π/2 वाली वैल्यूज़ नहीं ले सकता, तो π/2, तो x की वैल्यू -1 क्लोज से 1 क्लोज आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन, तो ये सर्ड्स हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, x को t की पावर 4 पुट कर देंगे, x को t की पावर 4 पुट कर देंगे, तो dx क्या बन जाएगा 4t³ dt³। जब भी आपका ऐसा सर्ड्स में हो तो अपन पहले ट्राई करते हैं सर्ड्स हटाने की। तो आई की क्या बन जाएगा, x को t की पावर 4 पुट करेंगे तो 0 होगा तो 0 आ जाएगा, x जो है 16 होगा तो t 2 आ जाएगा। तो x की पावर 1/4 कितना हो जाएगा t, dx कितना हो जाएगा आपका 4t³ dt अपॉन 1 प्लस t², ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको 4 बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to 2, t की पावर 4 है, नीचे t² प्लस 1 है, तो t की पावर 4 -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t² dt ऐसे लिख लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये 4 इंटीग्रेशन 0 to 2 t² -1 t² प्लस 1, तो t² -1 वो फैक्टराइज करके लिखा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t² इंटीग्रेशन 0 to 2 dt। तो ये अब इजीली फैक्टराइज इंटीग्रेट हो जाएगा, t³/3 माइनस t प्लस tan इनवर्स t, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2, तो 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8/3 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 2, 0 पर 0 बन जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया 8/3 माइनस 2, तो ये आपका बन गया 2/3, तो 2/3 इंटू 4 8/3 प्लस 4 tan इनवर्स 2। तो इसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू देखेंगे तो k की वैल्यू 8/3 और m की वैल्यू 2, तो अपने पास 3k 8 माइनस m, तो 8 माइनस m कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, देयर आर 2 रेड 3 ब्लू 4 white and k green socks in a drawer. If 2 socks are taken at random from the drawer without replacement, the probability that
दे आर ऑफ द सेम कलर इज़ 1/5। तो टोटल अपने पास कितना है कि 4 3 7 9 प्लस के हैं, तो 9 प्लस के C2, ये टोटल केसेस हो गए। इनमें से फेवरेबल क्या होंगे कि दोनों सेम कलर का है, तो 2C2 दोनों रेड है एक तरीका, 3C2 दोनों आपके जो है ब्लू आए, तो 3C2 3 हो गया, 4C2 कितना हो जाएगा अपना 6 प्लस KC2 इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे कि आपके पास बन जाएगा 50 प्लस 5 इंटू के माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा k प्लस 9 k प्लस 8/2। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 5k² माइनस k² 4k² माइनस 5k माइनस 17k माइनस 22k प्लस 100 माइनस 72, तो प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बन गया 2k² माइनस 11k प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो जो है आपका 2k² माइनस 7k माइनस 4k प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2k कॉमन, सॉरी k कॉमन, k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 7, k की वैल्यू 7/2 हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि सर्किल इज ड्रॉन हुज सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड इज टचेज द वाई एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो आपके पास कुछ ऐसा है, ये ऐसे, ये सेंटर एक्स एक्सिस पे है और सर्किल आपका जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो आपका ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऐसा एक्स एक्सिस पे सेंटर है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपका ऐसा सर्किल हो जाएगा ये। अब ये बोल रहा है कि सारा सर्किल जो है y² इक्वल्स टू 8x के इनसाइड लाई कर रहा है, तो y² इक्वल्स टू 8x ऐसा कुछ है, इसके इनसाइड लाई कर रहा है। तो ये सर्किल का सेंटर मैं ले लेता हूँ r, 0, तो रेडियस भी r, तो x माइनस r² प्लस y² इज इक्वल्स टू r² एंड y² इज इक्वल्स टू 8x। इनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए, तो y² इक्वल्स टू 8x इसमें पुट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा x² प्लस x माइनस 2r प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या होना पड़ेगा, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आने के लिए 2r माइनस 8 को 0 होना पड़ेगा, तो r की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अपना N70 का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है।